नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच 1.2 में। इसको स्पीच का प्रोडक्शन कहा जाता है। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसको जो आप प्रोडक्शन करते हैं, जब बोलते हैं तो उसको प्रोडक्शन ऑफ स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं द यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। जब आप बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसकी एक सीरीज़ होती है, आप ऐसे इजली नहीं बोल पाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीकर्स ब्रेन इज गिवन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म विच इज़ कम्युनिकेटेड बाय द नर्व्स टू द स्पीच ऑर्गन्स। कहते हैं जो स्पीकर की जो दिमाग है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे एक भाषावादी रूप में दी जाती है, लिंग्विस्टिक फॉर्म में दी जाती है, जैसे कि हमारे नर्व्स के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है और इसे स्पीच ऑर्गन्स तक ले जाया जाता है, टू स्पीच ऑर्गन्स, क्योंकि हमारा ब्रेन जो कहेगा वही तो हम बोलेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट है दे रखे हैं मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गन्स। कहते हैं इन ऑर्गन्स के जो मूवमेंट होते हैं, जब हम इस ऑर्गन्स को घुमाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, इसमें हलचल पैदा करते हैं, तो उसके परिणाम में डिस्टर्बेंसेस आर सेट अप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। जो एयर में जो है वो आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस स्थापित होते हैं, सेटअप होते हैं एयर में, और ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो ध्वनि तरंग के रूप में होती है, जिसको साउंड वेव्स कहा जाता है। एंड दीज साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द लिसनर्स ईयर। और ये जो ध्वनि तरंग है आपका, साउंड वेव्स है, इसे जो सुनने वाले हैं उनके द्वारा रिसीव की जाती है। द नर्व्स कैरी द सेंसेशन टू द ब्रेन। जो नर्व्स होते हैं वो इस सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं, वेयर द साउंड्स आर परसिव्ड एंड देयर मीनिंग इज इंटरप्रेटेड। क्योंकि जब तक ब्रेन में नहीं जाएगा तब तक साउंड्स जो है वो परसीव नहीं किया जाएगा, मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, उसकी एबिलिटी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग करने की, और मीनिंग जो है वो साफ नहीं हो पाएगा या इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका एक नया रूप शुरू होता है जिसको कहा जाता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। और ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को आपको इस तरह से पढ़ाई करना है, इस तरीके से देखना है कि आखिर में हमारे माउथ में जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कहाँ होते हैं। देखिए इसमें हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने का कि आखिर में हमारे माउथ में जो है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते कहाँ हैं। देखिए ये हमारा माउथ का एक फिगर है, ऐसे ही इसने खोल रखा है, खोल के दिखा रखा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसी चीज़ को, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए गौर से देखिए, ये हमारा नोज़ है, ये तो ऊपर वाला पार्ट ये हेड है, ठीक है, हेड है। ये हमारा नोज़ का पार्ट है, नोज़ है, यहाँ से सांस लेते हैं, ये नोज़ का पार्ट, इसको नेज़ल कहा जाता है, ठीक है। नेज़ल कैविटी है, मतलब नाक के सहारे जितना भी सांस वगैरह लेते हैं ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे जो है आपका ये जो पार्ट है ये अपर लिप है, मतलब आपका ऊपर वाला जो लिप होता है, नीचे वाला जो पार्ट है ये लोअर लिप है, ठीक है। ये तो ध्यान में हो गया होगा आपको। तो ये जो अपर लिप है और लोअर लिप है, इसी को मिला करके जो साउंड निकलता है एक, जिसको बिलैबियल साउंड कहा जाता है। इसीलिए फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। बिलैबियल साउंड होता है, जैसे आपका बी होता है आपका, या पी होता है, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें ये जो आपका ये वाला देख रहे होंगे आप, एक बिल्कुल यहाँ रॉड सा ये देखिए निकला हुआ है, ये टीथ है, ये क्या है, अपर टीथ है, और नीचे वाला जो है लोअर टीथ है, मतलब ऊपरी दांत और निचली दांत, ठीक है। इसके बाद अब ये माउथ का रास्ता है, ये माउथ का रास्ता ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, और ऐसे हमारे पेट में कुछ भी चला जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं तो भी चला जाता है, और इस तरीके से भोजन खाना पीना कुछ भी लेते हैं तो चला जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर कोई स्टूडेंट ने बायोलॉजी को थोड़ा पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, बायोलॉजी को, तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को।
लेकिन अगर आप आसानी से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, इसके अंदर भी एक एडम होता है, एडम होता है। अभी हम एडम के बारे में जानेंगे क्या होते हैं, ठीक है, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे साउंड्स होते हैं, जैसे कि वॉइस्ड साउंड होते हैं आपके, वॉइसलेस होते हैं, ये सब हम कभी लिख के भी बताएंगे बोर्ड पर में। वॉइसलेस साउंड्स होते हैं, उसके बाद बजिंग होते हैं, ठीक है, बजिंग, नॉन बजिंग साउंड वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो माउथ का रास्ता है यहाँ पर में, ये देखिए माउथ का रास्ता है, इसमें आपके माउथ के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ देखिए अलग अलग एरो लगा रखा है। जैसे ही आप मुंह के अंदर के पार्ट की तरफ जाते हैं तो पहला वाला जो ये यहाँ पे जो पार्ट है, इसको हार्ड पैलेट इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद जो उससे पीछे वाला थोड़ा सा पार्ट है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। अब ये नहीं कि सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट होता है, हार्ड पैलेट से, और जो ये सबसे पीछे वाला होता है उसको यूल्वा कहा जाता है, यहाँ पे दे रखे। उसके बाद जो है ये फेरिंग्स है आपका, फेरिंग्स, इसको कंठनली कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है, इसी के सहारे सारा कुछ हमारे मतलब इंटरनल पार्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं एलोविलर रिज है। एलोविलर रिज का मतलब होते हैं, यहाँ पर में एक आपको ये भाग को एलोविलर रिज कहा जाता है, ये जो भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम टंग की तरफ, टंग की तरफ चलते हैं। देखिए टंग की तरफ, ये आपका जो माउथ में है ये टंग है पूरा, ये जीभ है पूरा, ये पूरा का पूरा जीभ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो जीभ है हमारा यहाँ तक है, जहाँ तक आपका ये फेरिंग्स यूल्वा का जो ये पार्ट है, यहाँ तक हमारा जीभ जा रहा है। तो इसमें इसको 4 भाग में बांटा है टंग को। पहला जो भाग है वो है टिप, जो लिखा हुआ है इसमें टिप। तो टिप जो होता है वो हमारे टंग का सबसे अगला भाग होता है, जो हमारे बिल्कुल दांत से टच करता रहता है, ऊपर वाले लिप या नीचे वाले लिप से टच करता रहता है, तो इसी को टिप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट होता है उसको ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। तो आपका टिप हो गया, ब्लेड हो गया। उसके बाद जो पीछे वाला ये देखिए ये पार्ट है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये देखिए, इसको फ्रंट कहा जाता है, FRONT, फ्रंट कहा जाता है। और जो सबसे पीछे वाला होता है ये देखिए ऐसे जा रहा है, इसको बैक कहा जाता है। तो मतलब जो टंग है इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस किस में किया गया है? एक तो टिप में, एक ब्लेड में, तीसरा फ्रंट में और चौथा बैक में। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है, इसमें एक को लैरिंग्स कहा जाता है, इसको यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पर में लैरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती है, ये देखिए छोटा सा दे रखा है, और यह है ट्रैकिया, ठीक है। इसके बाद तो इंटरनल ऑर्गन्स चालू हो जाती है। अब इसी का खेल है सारा। ये जो माउथ है, माउथ का जो ऑर्गन्स है, यहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है और इससे अलग अलग लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स तैयार होती है, या अलग अलग लैंग्वेज की साउंड तैयार होती है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीच वी नीड ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है कि जब आप साउंड को प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के तो कोई काम होने वाला है नहीं, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है, फॉर द साउंड्स ऑफ इंग्लिश एंड मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस द एयर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द लंग्स प्रोवाइड्स दिस एनर्जी। कहते हैं हमारे जो इंग्लिश हैं और अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस है, इसमें जो हमारी हवा की जो प्रवाह है, एयर स्ट्रीम है, कमिंग आउट ऑफ द लंग्स, जो हमारे फेफड़े से बाहर निकल रही होती है, लंग्स से बाहर निकलती है, ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ताकत देती है, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कैसे आती है वो भी दे रखा है इसमें। अब ये जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये जो इसमें दे रखे, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रखा है कुछ पार्ट को, जैसे ग्लॉटिस को, लैरिंग्स को, ट्रैकिया को। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वॉइस क्या होते हैं, वॉइस्ड क्या होते हैं, ठीक है, वॉइसलेस साउंड क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया था। थोड़ा सा इसी चीज़ को इसने एक्सप्लेन कर रखा है इस पैराग्राफ में, यहाँ पर में।
ठीक है। तो इसमें जो आगे हैं आपके वो है फिगर 1 में। तो फिगर 1 तो आपने अभी देखे होंगे कि फिगर 1 कैसे हैं, किस टाइप के हैं। तो फिगर 1 शोज़ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के स्पीच के ऑर्गन्स को दिखाते हैं कि एक ही ऑर्गन्स नहीं है बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स क्या है, तो देखिए हमारे जो लिप्स हैं ये भी ऑर्गन है, ये अपर लिप और लोअर लिप ये ऑर्गन्स हो गए। इसके बाद आपके टीथ हो गए, TEETH टीथ, ये अपर टीथ और लोअर टीथ ये भी आपके ऑर्गन्स है। इसके बाद आपके टंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके, तो टंग है। तो टंग क्या है, ये भी आपका एक ऑर्गन है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग प्रकार के आपके ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जो विंड पाइप है, एक इस प्रकार की पाइप है विंड पाइप। कैरिंग द एयर स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, आपका लंग्स से जो आपके फेफड़े से जो हवा भर करके बाहर निकालती है वो विंड पाइप का काम होता है, जैसे कि ट्रैकिया के रूप में जाना जाता है या एज द ट्रैकिया। द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो ऊपर में क्या होता है, एक लैरिंग्स होता है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया क्या होते हैं, लैरिंग्स होते हैं। और इसी लैरिंग्स के अंदर में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसको कंठनली कहा जाता है। इसी से हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ इसी से निकलती है, ठीक है। ये कंठनली कुछ ऐसी लगती है, ऐसे एटम की तरह होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ये खुलता है बंद होता है, कभी ये खुलता है कभी ये बंद होता है, ठीक है। तो इसी को जो है वोकल कॉर्ड कहा जाता है। द वोकल कॉर्ड्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर टू क्लोज द एयर पैसेज कंप्लीटली। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एयर पैसेज है, मान के चलिए ये ऐसे, ये हमारा नली है, इस नली से होकर के ये आपका जो है एयर जा रहा होता है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके आपका जा रहा होता है इस टाइप से। अब होता क्या है कि यहीं पर में ये आपका ऐसे करके वोकल कॉर्ड होती है। तो जब ये जा रहा होता है तो ये क्या करते हैं, ऐसे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं द वोकल कॉर्ड्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर, ये एक साथ ऐसे लाया जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। ये ऐसे करके ना, जब ऐसे करके बंद हो जाता है, ठीक है। टू क्लोज द एयर कंप्लीटली, पैसेज कंप्लीट। इससे क्या होता है, हवा जो ये जा रही होती है ना, इसका रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे दिया जाता है, दिस इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी कफ। और ये तभी होता है जब हम खांसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एयर फ्रॉम द लंग्स इज़ फर्स्ट हेल्ड अप। पहले बार जो लंग्स में हमारे एयर होते हैं वो एकदम आके रुक जाती है और तब सडनली जो है हमारे रिलीज्ड बाय सेपरेटिंग द वोकल कॉर्ड। और फिर क्या होता है, पहले तो ऐसे बंद हो जाता है और फिर जैसे ही खुलता है, एक बार ऐसे बंद हुआ, फिर जैसे ही ऐसे करके खुला, ये हवा, ये देख रहे हैं कि खुल गया, ये खुल गया। तो खुलने के साथ क्या होती है, यहाँ पर में दे रखे हैं रिलीज्ड बाय सेपरेटिंग द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड को हटा करके जो है वही हवा को जो है बाहर निकाली जाती है। When we breathe out, the vocal cords are wide apart. जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा होकर खुल जाते हैं। The opening between them being called the glottis. आज जो खुलने का जो काम होता है उनके बीच, उसी को ग्लॉटिस कहा जाता है। If the vocal cords are held together rather loosely, they vibrate when the air from the lungs passes between them. कहते हैं अगर वोकल कॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूजली रूप से जो है वो एक साथ आ जाए तो दे वाइब्रेट, क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेट कब करते हैं, व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू देम। जब एयर जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स से जो निकलती है, वो अगर उसके बीच से पास हो रहे होते हैं। दिस वाइब्रेशन दैट इज क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस एट ए फास्ट रेट प्रोड्यूसेस ए म्यूजिकल नोट कॉल्ड वॉइस। यही वाइब्रेशन जो है, जो कि ग्लॉटिस को जल्दी से खोलती भी और बंद करती भी है, यही क्या करती है, हमारे अंदर में म्यूजिकल नोट पैदा करती है, जिसी को वॉइस कहा जाता है। तो वॉइस की डिफिनेशन देने के लिए इतना चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। हालांकि ये इस तरह से पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। हाँ, आपको ये कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के बारे में बताइए, ये कैसे प्रोडक्शन ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। अब स्पीच साउंड्स कैन बी आइदर वॉइस्ड, जो बोलते हैं वो या तो वॉइस्ड हो सकते हैं, व्हेन दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर, जब हल्का सा वो जो है एक दूसरे के संपर्क में आता है, एंड वाइब्रेट, या वाइब्रेट करता है, या वो वॉइसलेस होता है, ठीक है। व्हेन दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर,
व्हेन दे फार अपार्ट एंड डू नॉट वाइब्रेट। वॉइसलेस तब होता है जब दूर दूर चले जाते हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं। यू कैन फील द डिफरेंस बाय टचिंग द नेक नियर द लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर अपना, जहाँ पर में कंठ नली होती है ना, उसके ऊपर आप फिंगर डाल के चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन वॉइस है कौन वॉइसलेस है। वाइल सेइंग एस एंड जेड ऑल्टरनेटिवली, एस और जेड बोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वी शैल यूज फोनेटिक सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट साउंड्स एंड प्लेस देम बिटवीन ऑब्लिक मार्क्स। हम क्या करेंगे, फोनेटिक सिंबल्स को जो है देखेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे कि हम साउंड्स के को जो है रिप्रेजेंट कर सकें और उनके बीच में जो ऑब्लिक बार्स है उनको जो है हम समझ सकें। देखिए यहाँ पर वॉइस और वॉइसलेस की बात हुई थी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि जब हम एस बोलते हैं तो एस हमारा वॉइसलेस है। क्यों है वॉइसलेस? इसलिए वॉइसलेस है क्योंकि एस बोलते समय हमारा गला वाइब्रेट नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो साउंड होते हैं, जो लेटर होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं सी, हमारा गला वाइब्रेट नहीं करेगा। आप अपने लैरिंग्स के ऊपर फिंगर डाल के देखेंगे, गले के ऊपर हाथ डाल के फिंगर डाल के देखेंगे तो पता लगेगा कि जो वॉइसलेस होगा उसमें थोड़ा सा भी कंपन आपके हाथ में हल्का सा भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से आपके और भी साउंड है, जैसे के है, के भी आपका वॉइसलेस है, ठीक है। तो इस टाइप के जो लेटर्स हैं ये हमारा वॉइसलेस है। इसी से बनता है आपका बाद में जाकर के वर्ड बनती है, तो कुछ वॉइसलेस हो जाती है, कुछ वॉइस्ड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में होता क्या है कि जो वॉइस्ड की अगर बात करें तो वॉइस्ड में सबसे पहले जो इसमें लिख भी रखा है, तो देखते हैं वॉइस्ड में क्या होते हैं। तो वॉइस्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले जेड है। जेड देखिए, जब जब जेड बोलते हैं एकदम बिल्कुल हाइट करके, तो ऐसा लगता है हमारा गला क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन होती है हमारे गले में। इसी को बजिंग साउंड भी कहा जाता है, बजिंग। और इसी को वॉइस्ड साउंड भी कहा जाता है, VOICED, वॉइस्ड। तो या तो वॉइस्ड कहिए, ठीक है, या तो वाइब्रेटेड कहिए, और या तो बजिंग कहिए। किसी किसी बुक में इसको बजिंग लिखा हुआ है, BUZZING। वॉइसलेस को किसी किसी बुक में जो है नॉन वॉइस्ड कहा गया है, या वॉइसलेस कहा गया है, या नॉन बजिंग साउंड कहा गया है। तो बजिंग में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी हमने जेड बताया था, कुछ और लेटर्स लीजिए, जैसे A, B, D, है ना, ये सारे क्या है, वॉइस्ड हैं, बजिंग है क्योंकि हमारा गला इसमें वाइब्रेट करता है। तो ये सब आपको सीखना होगा अगर आपको फोनेटिकल लेवल पे अच्छे से इसको पढ़ाई करनी है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट दे रखे हैं द शेप ऑफ द माउथ। हमारा जो माउथ का जो आकार है, उसके अंदर जो गड्ढा है, कैविटी है, डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द टंग एंड द लिप्स। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो हमारी टंग की जो पोजीशन है और लिप्स की पोजीशन है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा टंग और लिप्स का हमारा पोजीशन होगा उतना ही कैविटी हमारे मुंह के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें द रूफ ऑफ द माउथ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मैंने पहले भी बताया था, रूफ का मतलब है हमारा माउथ का, ये जो माउथ ऐसे होता है तो ये माउथ का ऊपरी जो हिस्सा होता है ये रूफ है हमारा, ठीक है। ये 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो टीथ रिज में, ठीक है, टीथ रिज का मतलब सबसे अगला वाला, यहाँ पर जो दांत के ऊपर वाला भाग है टीथ रिज है। और इसके जो बिहाइंड होता है, जस्ट यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, इसको कहा जाता है अपर टीथ। जो जस्ट अपर टीथ के जस्ट बिहाइंड पे होते हैं, इसी को हार्ड पैलेट कहा जाता है, क्योंकि टीथ हमारा यहाँ आगे होता है और इसके पीछे वाला ये जो पार्ट होता है जस्ट पीछे, इसको हार्ड पैलेट कहा जाता है। और जो ये पीछे वाला सबसे जहाँ यूल्वा होता है, जहाँ पे आप मुंह खोलेंगे बिल्कुल तो देखेंगे एक लटका हुआ छोटा सा मटर के दाने की तरह होता है, जो हमारे बिल्कुल लास्ट में होता है मुंह में। उसके जस्ट जो आपके आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे होता है ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है सॉफ्ट पैलेट। तो यही है टीथ रिज, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, जो मैंने आपको फिगर में भी समझाया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द सॉफ्ट पैलेट इज नॉर्मली रेस्ड। सॉफ्ट पैलेट क्या होते हैं? हल्का सा उठते हैं। सो दैट द पैसेज थ्रू द नोज इज ब्लॉक्ड, जिससे कि हमारे नोज से के जो सो दैट द पैसेज थ्रू द नोज, जिससे कि नोज के रास्ते, जो नोज से होकर जो रास्ता निकलता है वो ब्लॉक हो जाते हैं। एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स कम आउट थ्रू द माउथ, और जो एयर लंग्स से होते हैं वो माउथ के जरिए जो है बाहर निकलते हैं, जिसको ओरल साउंड्स कहे जाते हैं। द सॉफ्ट पैलेट कैन बी लोवर्ड, सॉफ्ट पैलेट को हल्का सा झुकाया जा सकता है, सो दैट द एयर फ्रॉम द लंग्स कैन कम आउट थ्रू द नोज, जिससे कि नोज़ के जरिए जो है, हमारे नाक के जरिए जो हवा फेफड़े से बाहर निकल सके, ठीक है, जिससे को नेज़ल कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, क्योंकि नाक से निकलने वाले कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। द सॉफ्ट पैलेट कैन ऑल्सो बी केप्ट इन ए न्यूट्रल पोजिशन, सॉफ्ट पैलेट को न्यूट्रल पोजिशन में भी रखा जा सकता है,
ठीक है, सो दैट द एयर फ्रॉम द लंग्स कम आउट थ्रू बोथ द ओरल एंड नेसल कैविटीज़, जिससे कि हमारे जो लंग्स से जो हवा आती है वो मुंह से भी निकल सके और नाक से भी निकल सके, ठीक है, तो इसी को न्यूट्रल कहा जाता है। एंड द नेजल कैविटीज़, वही दे रखा है नेजलाइज्ड साउंड, इसी को नेजलाइज्ड साउंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिप्स की बात करते हैं। चलिए, तो लिप्स में जो है द लिप्स कैन एस्यूम वेरियस पोजिशन, ये भी बहुत सारे पोजिशन ले सकते हैं। फ्रॉम बीइंग राउंडेड, ये या तो लिप्स हमारा राउंड हो जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं ओ, तो ओ में क्या होता है हमारा लिप्स राउंड हो जाता है, या कभी कभी लिप्स हमारा न्यूट्रल लाता है, ठीक है, तो न्यूट्रल लाता है मतलब ऐसा पता ही नहीं चलेगा हमारा लिप्स बिल्कुल लिप्स चला भी है कि नहीं चला है, लिप्स का काम हुआ है भी कि नहीं, कुछ ऐसे लेटर साउंड है जिससे पता है, जैसे ओ, ठीक है, के, तो इस समय ओ के जब आप बोलेंगे तो ओ के में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो लिप्स है वो काम कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। टू अनराउंडेड, अनराउंडेड का मतलब जो राउंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये तो था आपका लिप्स का पोजीशन। चलिए आगे चलते हैं। द टंग कैन बी सेड टू हैव 3 सेक्शन, टंग के जो है 3 सेक्शन होते हैं, जो हमारी जीभ होती है, जो मैंने आपको फिगर में भी समझाया था। द पार्ट अपोजिट द टीथ रिज इज कॉल्ड द ब्लेड, टीथ रिज के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ब्लेड कहा जाता है, ठीक है, एंड इट्स एंड इज कॉल्ड द टिप, और इसका एंड वाला जो पार्ट होता है उसको टिप कहा जाता है। द पार्ट अपोजिट द हार्ड पैलेट इज कॉल्ड द फ्रंट, मतलब हार्ड पैलेट कहाँ होता है मुंह में, यहाँ पे हार्ड पैलेट होता है, तो हार्ड पैलेट के जस्ट यहाँ पर में जो यहाँ पे टंग ऐसे जा रहा है हमारे मुंह में, तो ये जो टंग है ये क्या कहा जाएगा, तो इसी को जो है कहा जाता है फ्रंट। एंड द अपोजिट द सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है, तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसको बैक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब सारी चीज़ें। द पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड द रूट, और जो टंग के जो बेस का पार्ट होता है उसी को रूट कहा जाता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द टंग कैन बी रेज्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। कहते हैं टंग का अलग अलग भाग, ये जो टंग हमारा है जब ये इसमें टच करता है ऊपर वाले भाग में अलग अलग जगहों पे, वही कह रहा है, तो इससे अलग अलग तरह का जो है आवाज़ निकलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में करते हैं कुछ।